आप सभी ने देखा होगा कि दुनिया में और खासकर इंडिया में गोल्ड और सिल्वर का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि उसका सबसे बड़ा रीजन है अमेरिका एंड चाइना। अमेरिका चाहता है कि दुनिया जो अपना पैसा इन्वेस्ट करे वो अमेरिका के बॉन्ड्स में करे। वहीं पर चाइना चाहता है कि दुनिया इन्वेस्टमेंट करे गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स में, क्योंकि यहां पर ये एक बहुत बड़ा गेम है जो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि ये गोल्ड और सिल्वर का प्राइस क्यों बढ़ रहा है लगातार। देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन है अमेरिका। अमेरिका के ऊपर जो अभी कर्जा है वो लगभग 38 ट्रिलियन डॉलर्स का है और ये कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये कर्जा बढ़ा क्यों है अमेरिका के ऊपर, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर आप समझिए कि अमेरिका की जो इनकम है वो बेसिकली कम इनकम है मान लीजिए, और यहां पर उसका जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा है। अगर आपकी इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो तो आपका बजट जो है वो डेफिसिट हो जाएगा। अब इस बजट को अगर आपको फाइनेंस करना है, यानी कि ये डेफिसिट कम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप यहां पर करेंसी प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप यहां पर लोन ले सकते हैं, एक तरीके के बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं। करेंसी प्रिंट करने से क्या होगा कि डॉलर की जो वैल्यू है वो मार्केट में घट जाएगी, इसलिए इजीली करेंसी को प्रिंट नहीं किया जाता। तो उसकी जगह पर गवर्नमेंट जो है बॉन्ड्स इशू करती है, और अमेरिका के लिए बॉन्ड्स इशू करना ज्यादा इजी है क्योंकि अमेरिका की जो करेंसी है यूएस डॉलर, वो एक ग्लोबल करेंसी है। दुनिया में अगर आपको ट्रेड करना है, ऑयल परचेज करना है, तो इसी डॉलर का यूज करके आपको करना पड़ता है। साथ के साथ हर कंट्री का एक फॉरेक्स रिजर्व होता है, उसमें सबसे बड़ा पार्ट जो है वो इसी यूएस डॉलर का है। इसलिए किसी भी कंट्री के पास जो है आपको डॉलर्स मिल जाएंगे और इजीली वो अमेरिका के बॉन्ड्स परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आइडियली ज्यादा डॉलर किसी के फॉरेक्स रिजर्व में पड़ा रहेगा तो वहां पर उस कंट्री को फायदा नहीं होता, बल्कि अमेरिका से बॉन्ड्स खरीदने में उनको ज्यादा फायदा होता है। नाउ अब यहां पर हुआ क्या है कि आपने देखा होगा कि जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ है और इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हैं रशिया के ऊपर, और रशिया का जो एसेट है, जो पेमेंट है इंटरनेशनली, वो सारा ब्लॉक कर दिया गया है। क्योंकि यहां पर जो भी पेमेंट होती है वो डिजिटली होती है, और ये जो डिजिटली पेमेंट होती है ये स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के थ्रू की जाती है। और यहां पर दुनिया को एक चीज रियलाइज हो गई है कि अगर किसी भी कंट्री में उनका एसेट पड़ा है तो वहां पर आने वाले टाइम में वो बहुत रिस्की है, क्योंकि वो कंट्री अगर ऐसी सिचुएशन आती है, वॉर जैसी सिचुएशन आती है या फिर कोई अदर सिचुएशन आती है, तो वहां पर वो ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे रशिया का जो फंड है, रशिया का जो पैसा है, वो सब ब्लॉक कर दिया गया है। और खासकर जब से डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो गई है, तो बहुत सारी कंट्रीज ने यहां पर अमेरिका के बॉन्ड्स परचेज करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से अब अमेरिका को अपना ये जो घाटा है, जो डेफिसिट है, यहां पर करेंसी प्रिंट करके फाइनेंस करना पड़ेगा। अगर करेंसी प्रिंट करेंगे तो यहां पर डॉलर की जो वैल्यू होगी वो कम होने लगेगी, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा डॉलर मार्केट में हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज होने लगेगा। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो ये इन्फ्लेशन जो है वो पूरी दुनिया पर शेयर होता है। यहां पर सिर्फ अमेरिका पर इंपैक्ट नहीं आएगा बल्कि पूरी दुनिया पर आएगा, क्योंकि यहां पर जो डॉलर है वो पूरी दुनिया यूज करती है। तो जो जो लोग डॉलर यूज करते हैं वहां वहां इस इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इस डॉलर की वैल्यू कम होने लगेगी, और इस वजह से यहां पर हमेशा एक चीज याद रखना, इन्फ्लेशन जो होता है वो करेंसी की वैल्यू को खा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आज आप टमाटर खरीद रहे हैं 10 रुपए किलो और इन्फ्लेशन बढ़ जाए 100%, तो सेम टमाटर कल आप 20 रुपए किलो में खरीदेंगे। यानी कि आप सेम क्वांटिटी तो खरीद रहे हैं लेकिन उसके लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, उस पैसे की वैल्यू कम हो रही है, वैसी डॉलर की वैल्यू भी कम हो जाएगी इन्फ्लेशन के साथ। और इस वजह से यहां पर सबसे सेफ एंड सिक्योर एसेट जो है वो लोगों के लिए गोल्ड है, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू इन्फ्लेशन के साथ बढ़ेगी। आपने देखा अभी क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है आपके गोल्ड का प्राइस भी बढ़ रहा है, और गोल्ड का प्राइस अगर बढ़ेगा तो आपके लिए फायदा है। यानी कि इन्फ्लेशन से रुपये की वैल्यू या डॉलर की वैल्यू, किसी भी करेंसी की वैल्यू घटती है, लेकिन वहीं पर जो गोल्ड होता है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। इसलिए ज्यादातर लोग जो है वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चाइना ने बहुत एग्रेसिवली इस चीज को यूज करना स्टार्ट कर दिया है। नाउ दूसरा रीजन जो है सिल्वर। सिल्वर सिर्फ आपके घरों में यूज नहीं होता बल्कि एक इंडस्ट्रियल डिमांड भी है सिल्वर की, क्योंकि सिल्वर को यूज किया जाता है सोलर पैनल्स बनाने के लिए, ईवीज बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। और जिस तरीके से धीरे धीरे क्लीन एनर्जी की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है, वहां पर ईवीज का यूज, सोलर पैनल्स का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। और उसी वजह से चाइना ने अपना जो 70% के अराउंड सिल्वर है उसका एक्सपोर्ट बैन कर दिया है, और यहां पर जो सप्लाई है वो बहुत कम हो गई है। और सप्लाई कम होने की वजह से और डिमांड ज्यादा होने की वजह से यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि सिल्वर का प्राइस
प्राइस भी जो है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर चाइना बिगेस्ट प्रोड्यूसर है सोलर का और मैन्युफैक्चरर है ईवी का, और इसी वजह से जो आप देख सकते हैं कि जो सिल्वर का प्राइस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है। लोग जो है वो कन्वेंशनल एनर्जी से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ, और यहां पर एक टेक्नोलॉजिकल रेस भी चल रही है। इस वजह से जो आप देख सकते हैं सिल्वर का प्राइस बहुत बढ़ रहा है। अब आते हैं अपने सवाल पर कि अमेरिका क्यों चाहता है कि दुनिया बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करे ना कि मेटल्स में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अमेरिका का जो पावर मॉडल है वो है कर्जा लेना, और ये कर्जा बेसिकली एक ट्रस्ट बेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी कंट्री में अपना इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे? क्योंकि आपको ट्रस्ट है कि वहां से अच्छा खासा रिफंड आएगा, अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा, और वहां पर आपका पैसा जो है वो सेफ है। इसी वजह से आप ज्यादातर वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, अमेरिका की इनकम क्या है, वो कम है, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उनका बजट जो है वो डेफिसिट रहता है। और इस डेफिसिट को फाइनेंस करते हैं दो तरीके से, या तो बॉन्ड्स इशू करके या फिर उसका करेंसी प्रिंट करके। अगर बॉन्ड्स इशू करेंगे तो बॉन्ड्स खरीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए, और खरीदने के लिए अगर दुनिया उसको नहीं खरीदेगी, बॉन्ड्स को नहीं खरीदेगी, तो यहां पे करेंसी प्रिंट करनी पड़ेगी। और अगर करेंसी अगर आप प्रिंट करते हैं तो करेंसी प्रिंट करने से क्या होगा, डॉलर की वैल्यू काफी ज्यादा कम हो जाएगी। और अमेरिका ये नहीं चाहता कि लोग जो है उसके बॉन्ड्स को डिच करे और वहां पर मेटल्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि अगर आप बॉन्ड्स नहीं खरीद रहे मतलब आप गोल्ड सिल्वर की तरफ यानी मेटल्स की तरफ जा रहे हैं। और अमेरिका ये चाहता है कि अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर जैसी चीजें खरीदेंगे तो उनके बॉन्ड कौन खरीदेगा फिर, और अगर बॉन्ड नहीं खरीदेंगे, यहां पर सीधा सीधा इंपैक्ट यूएस डॉलर पर आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर चाइना चाहता है कि दुनिया जो है अमेरिका के बॉन्ड ना खरीदे बल्कि मेटल्स खरीदे, क्योंकि चाइना की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि उसके पास हार्ड एसेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, ये इस तरीके के जो एसेट्स होते हैं इनको हम हार्ड एसेट कहते हैं, प्लस उस पर जो कंट्रोल है वो चाइना का हो। यहां पर चाइना डिसाइड करे कि किसको ये एसेट देना है, किसको नहीं देना, क्योंकि चाइना को ये पता है कि अमेरिका कभी भी ये जो डॉलर है इसको फ्रीज कर सकता है और उसके जो बॉन्ड्स है उसको वेपन्स की तरह यूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर जापान ने सपोज मान लीजिए 1.2 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, तो कल को शायद ऐसा हो सकता है अमेरिका बोल दे कि मैं आपका पैसा रिफंड नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। वहीं पर अगर गोल्ड होता है तो गोल्ड आपकी कस्टडी में होता है, आपकी कंट्री में होता है, उसको इजीली ब्लॉक नहीं किया जा सकता जब तक वो दूसरी कंट्री में ना हो। आपने काफी सारी न्यूज देखी होगी, वहां पर इंडिया ने भी जो ब्रिटेन के अंदर हमारा गोल्ड रखा हुआ था इंडिया का, वो वापस बुला लिया है। वो इंडिया में अब आरबीआई अपने वॉलेट में रखेगा, क्योंकि यहां पर ऐसी सिचुएशन बन सकती है, कल को ब्रिटेन कह सकता है कि नहीं अब हम आपका गोल्ड नहीं दे रहे, और वो खुद के लिए यूज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है। और इसी वजह से जो चाइना है वो रिड्यूस कर रहा है अमेरिका के अंदर जो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स है, यानी कि उसके जो बॉन्ड्स है उन सब में इन्वेस्टमेंट को कम कर रहा है धीरे धीरे, और उसकी जगह पर बहुत एग्रेसिवली जो है गोल्ड परचेज कर रहा है, क्योंकि गोल्ड जो है वो रियल एसेट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है किसी भी कंट्री के लिए। साथ के साथ सिक्योर कर रहा है मेटल्स को ग्लोबली। फॉर एग्जांपल, अफ्रीकन कंट्री में आपको गोल्ड सिल्वर के माइंस मिल जाएंगी, लैटिन अमेरिका में मिल जाएंगी, तो वहां पर उन माइंस को सिक्योर कर रहा है ताकि वहां से गोल्ड अपनी कंट्री में लेके जा सके। सो टोटली चाइना ऐसे एसेट्स को प्रेफर कर रहा है जहां पर किसी भी तरीके से उनको फ्रीज ना किया जा सके, उन पर सैंक्शंस ना लग सके। फॉर एग्जांपल, आपके पास डॉलर है, अगर कल को आपको किसी भी कंट्री को पेमेंट करनी है किसी भी ट्रेड के लिए, तो आपको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। अमेरिका इसी डॉलर को कंट्रोल कर ले, या डॉलर जो है आपकी लोकल करेंसी से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाए, तो आपके ट्रेड पर काफी इंपैक्ट पड़ेगा। एक्सपेंसिव की मैं बात क्यों कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल अगर रुपी वीक होता है डॉलर के कंपैरिजन में, तो आपका जो इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन आपका एक्सपोर्ट अच्छा हो जाता है। लेकिन इंडिया एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज्यादा करता है, तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। उसी जगह पर अगर आपके पास गोल्ड है तो आप किसी भी कंट्री को ये गोल्ड दे सकते हैं, वो इजिली गोल्ड ले लेगा। वहीं पर 1990s जैसी सिचुएशन आई थी, अगर 1990s जैसी सिचुएशन फिर से अगर इंडिया में आ जाए, तो हमें फॉरेक्स रिजर्व पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, हम डायरेक्ट गोल्ड दे सकते हैं किसी भी कंट्री को। ये सबसे इजी मेथड है। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि दुनिया डॉलर का यूज करते रहे, क्योंकि ये जो डॉलर है यही अमेरिका की एक्चुअल इकोनॉमी को फ्यूल करता है। जितना ज्यादा डॉलर की डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, जितना ज्यादा डॉलर स्ट्रांग होगा, उतना ही अमेरिका स्ट्रांग होगा। नाउ ये सब इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया को अपना गोल्ड रिजर्व जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करना पड़ेगा।
मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इंडिया ने स्टार्ट कर दिया है, जिस जिस कंट्री में इंडिया का गोल्ड रखा हुआ है उनके वॉलेट से गोल्ड निकालकर वापस इंडिया लाया जा रहा है, ताकि कोई भी कंट्री अगर कल को इंडिया का गोल्ड फ्रीज करना चाहे, उसको ब्लॉक करना चाहे तो वो ना कर सके। साथ के साथ इंडिया ट्राई कर रहा है कि अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको डाइवर्सिफाई करे। जितना ज्यादा गोल्ड होगा उतना इजिली क्या होगा, आपको लोन वगैरह मिल सकता है। जैसे 1990s में इंडिया में जब फॉरेक्स रिजर्व क्राइसिस आया था तो इंडिया ने अपना गोल्ड लोन लिया था आईएमएफ से, और इसी तरीके से इंडिया की इकोनॉमी सरवाइव कर पाई थी। और यहां पर इंडिया ट्राई कर रहा है कि ये बैलेंस कर सके यूएस और चाइना के साथ, यानी कि इंडिया के पास डॉलर्स भी हो बट इंडिया के पास गोल्ड और सिल्वर भी हो, ताकि वो एक तरीके से अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करा सके, अपनी करेंसी को सस्टेन करा सके। अब इंडिया के लिए समझ लीजिए, गोल्ड का मतलब है स्टेबिलिटी, यूएस डॉलर का मतलब है ट्रेड नेसेसिटी, यानी कि डॉलर की जरूरत ट्रेड के लिए है, लेकिन इकोनॉमी के स्टेबिलिटी के लिए गोल्ड की जरूरत बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से जो इंडिया की स्ट्रेटेजी है वो ये है कि इंडिया दोनों ही चीज ट्राई कर रहा है कि उसके पास गोल्ड भी हो और उसके पास डॉलर्स भी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है कि अभी गोल्ड और सिल्वर का प्राइस कितना जा सकता है? मेरे अकॉर्डिंग इस साल के एंड तक शायद गोल्ड का प्राइस जो है वो 2 लाख क्रॉस कर जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।